आज मैं 7th क्लास की हिस्ट्री का नोट्स जो है ना, बुक है चैप्टर 1 नंबर, वो हाइलाइटर के साथ में इम्पॉर्टेंट नोट को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। जैसा प्रथम जो है ना, वो चैप्टर के नाम है प्रारंभिक कथन, यानी कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखा है। जैसे इसमें दे रखा है कि मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया था वह उसके द्वारा बनाया गया दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है, राइट। तो इसमें कोई कुछ फिगर्स वगैरह है, फिगर आप इसके समझ जाएंगे पढ़ने के बाद। अब यही जो है इसके जस्ट नीचे वाले जो स्टेप्स है, ठीक है, वो फिगर में क्या कह रहा है कि मानचित्र 2 में पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था, राइट। सो यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। हाँ, तो उसके बाद कह रहे हैं कि नई और पुरानी शब्दावली ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फ़ारसी आधुनिक फ़ारसी भाषा से अलग है, यानी कि भिन्न है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राज्य स्तर भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिहाज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समय या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता है। इसलिए किसी नगरवासी के वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो समान या किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे, राइट। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य मीन्स क्या होता है कि भवन निर्माण की कला, जो कला होती है वो स्थापत्य कहते हैं तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे हाइलाइटर है, शायद मैं पढ़ूंगा तो बहुत सारे टाइम लग जाएंगे। तो इस तरह करके ये वाला हाइलाइटर है ना, इस तरह करके ये वाला हाइलाइटर है। उसके बाद आप ये वाला हाइलाइटर को पढ़ सकते हैं, राइट। उसके बाद बहुत सारा हाइलाइटर है इसमें दे रखा है, तो शायद जो मैं पढ़ रहा हूँ वही चीज़ आप भी पढ़ोगे, है ना। तो ये वाले स्टेप था, ये वाला हाइलाइटर है ना। उसके बाद ये वाला इम्पोर्टेंस हाइलाइटर है आपको, है ना, राइट। उसके बाद बहुत सारे हाइलाइटर यहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइलाइटर है यहाँ पे अब दे रखा है। तो ये सारे हाइलाइटर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइलाइटर है भाई, राइट। तो ये हाइलाइटर है ना पढ़ना चाहिए आपको और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, राइट, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे हाइलाइटर है जो पढ़ना है आपको। जैसे यहाँ दे रखा है क्षेत्र और समाज साम्राज्य के बारे में दे रखा है। उसके बाद यहाँ भाषा तथा क्षेत्र के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। मैं थोड़ी जल्दीबाजी में हूँ, राइट, और क्योंकि मुझे ऑफिस पे जाना है इसलिए मैं थोड़ी जल्दी कर लिया हूँ इसको, ताकि आप इसे आइडेंटिफाई कर सकें, राइट। ये सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंस है, पुराने और नए धर्म के बारे में दे रखा है ना। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंस मतलब हाइलाइटर है ना, मैं इसको हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो बार बार ढूंढने की। डायरेक्ट आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इसके चैप्टर नंबर 2 को, राइट। और आप शायद इस चैनल पर फर्स्ट टाइम होंगे तो मैं कभी कहता नहीं हूँ, बट आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब भी मैं अपलोड करूँगा वीडियोज़ ना तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको, राइट। तो शायद आप उस चीज़ को देख पाओगे, रिलेट कर पाओगे, राइट। तो इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ बता दिया हाइलाइटर के माध्यम से, राइट। तो शायद आपको ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो जाएगी, राइट। थैंक यू।